समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आपके लिए ले आए हैं प्रोग्राम आयुष, जिसमें आयुर्वेद संबंधी बातें होती हैं और ऐसी जानकारियाँ आपको देते हैं जिनको प्रयोग करके आप संपन्न और स्वस्थ रह सकते हैं और हो जाता है आपका मन प्रसन्न। तो प्रोग्राम है आयुष और आज आयुष में हम क्या बात करेंगे। वैसे देखा जाता है कि आजकल बच्चे जो है बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं। फीवर, कोल्ड हो जाता है और बड़ों में भी वो कई बीमारी हो जाता है, इन्फेक्शन आदि। तो कारण क्या है? क्योंकि हमारे अंदर, हमारे शरीर में एक ऐसी शक्ति है जिसे हम रोग प्रतिरोधक शक्ति बताते हैं, जिसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। ये क्या है, कैसे उसको बढ़ाए ताकि हमको जल्दी जल्दी बीमारी ना हो, इस सब पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ आए हुए हैं डॉक्टर कविता हलकोरी जी। डॉक्टर कविता हलकोरी, आप सीनियर मेडिकल आयुर्वेदिक डॉक्टर है SSRN आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, और आपके साथ के प्रोग्राम कर चुके हैं जी। तो डॉक्टर कविता जी, आज हमारा जो विषय है इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक जो है क्षमता, तो इसको कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे, कैसे बताएंगे कि ये है क्या? सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, ये जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया ही कि ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता या व्याधिक क्षमत्व है। यानी कि आपके शरीर की ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म जो कि आपके शरीर में आने वाले वायरसेस, बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन उसके खिलाफ काम करती है, उसको किल करके अपने शरीर को प्रोटेक्ट करती है, उसकी रक्षा करती है। तो इम्यून सिस्टम पर बहुत बातें हुई हैं अभी पिछले 2-3 साल में, जब से कोविड पैंडेमिक आया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इम्यूनिटी इम्पोर्टेंट सिर्फ अभी के टाइम में है, सिर्फ कोविड के टाइम पे है। हाँ, ये तो हमेशा से आयुर्वेद ने पिछले 5000 साल पहले जो ग्रंथ लिखे, जो वेदों में इसका स्पष्टीकरण डाला, वो तभी से इसके बारे में सब वेदों में लिखा गया है। देखिए, जैसे कि हम मॉडर्न में बोलते हैं कि इम्यूनिटी 2 टाइप की होती है आपकी। एक तो इन्नेट इम्यूनिटी, यानी कि जन्मजात, जो बच्चा पैदा होकर अपने साथ लेकर आता है, और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि बाद में आपको मिलती है। या तो किसी इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन अगर होता है आपके शरीर में, जो वायरसेस अटैक करते हैं, तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अटैक करते हैं, तो उसके खिलाफ जो आपका शरीर एंटीबॉडीज बनाता है, तो आपके शरीर में वो एंटीबॉडीज एज मेमोरी रह जाता है। तब बाद में जब फिर से वो कुछ साल के बाद या कभी भी लाइफ में वो अटैक करते हैं, तो वही एंटीबॉडीज फिर से बनती हैं और आपका शरीर प्रोटेक्ट होता है। इसको 2 टाइप से बोल सकते हैं। एक कुछ एक्टिव होता है और पैसिव होता है। एक्टिव में एक्वायर्ड भी होता है, यानी कि आपके शरीर में कुछ ऐसी इम्यूनिटी जो कि वैक्सीनेशन के थ्रू दी जाती है। जैसे अभी कोविड वैक्सीन्स लगा, या कोई भी बच्चों में जो वैक्सीनेशन लगता है, तो वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए कुछ टाइप के वायरसेस के खिलाफ, यानी कि वैक्सीन में कुछ डेड वायरसेस, उसका प्रोटीन, या तो कुछ इनएक्टिव वायरसेस, वो सब दिए जाते हैं ताकि वो आपका शरीर उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बना सके, एक मेमोरी बन जाए, मेमोरी टी सेल्स के रूप में, और फिर आपको जब भी वो इन्फेक्शन आएगा तो आप उसको प्रोटेक्ट कर सकें, ओके, उससे फाइट कर सकें। अब सेम आयुर्वेद भी बताता है। आयुर्वेद में भी ऐसे ही सोचो, ये तो अभी की एडवांसमेंट है, बताया गया है। लेकिन आयुर्वेद में पहले से लिखा हुआ है सहज बल, यानी कि आपका जो नेचुरल आपकी क्षमता है, जो आप पैदा लेकर हुए और हैं, कई सालों से बताया गया, ठीक है। ये इसमें स्किन बैरियर्स, म्यूकस, या तो जितना भी प्रोटेक्टिव सिक्रीशंस, वो सब आ जाते हैं। और एक है वो इम्यूनिटी कालज, जो आप समय के साथ आपके अंदर पनपती है, जो आप इन्फेक्शंस के थ्रू, जैसे मॉडर्न ने कोरिलेट किया, वो आपके अंदर शरीर में आती है। या युक्तिकृत, यानी कि कुछ ऐसी चीजें, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, कुछ ऐसी चीजें की जाए, कुछ ऐसे सेवन कराया जाए जिससे आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो। ठीक है। तो ये तो हुई इम्यूनिटी की बात। देखो, हम हमेशा आयुर्वेद में बोलते हैं
कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है, ये इम्यूनिटी टॉनिक है, लेकिन मैं यहाँ पर एम्फेसाइज डालना चाहूँगी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बात सिर्फ इम्यून सिस्टम के बढ़ने की नहीं है। इम्यून सिस्टम के बढ़ने से काम नहीं चलेगा। डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि इम्यून मैकेनिज्म के बैलेंस रहने का की बात है। यानी कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, जब कोई वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन आता है आपके शरीर में, तो एक इन्फ्लेमेशन शुरू होती है शरीर में। वो इन्फ्लेमेशन क्या है, ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि अब सभी वाइट ब्लड सेल्स को सब एक्टिव हो जाते हैं, सब को अपना काम करना है, कुछ सिक्रीशंस होते हैं, तो वो सब एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कोविड में बहुत सारी मौतें हुई, साइटोकाइन स्टॉर्म नाम सुना होगा। तो ये सब क्या है, ये एक ऐसी एक्सेसिव इम्यून मैकेनिज्म का ऑल्टर हो जाना, मतलब कि वो बदल जाता है, एक्सेसिव इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाना। उसका जो रिएक्शन है वो रुकना नहीं। बॉडी मैकेनिज्म जो है वो इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म दो तरीके से काम करता है। जब आपको एक तो है प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेज, यानी कि जो टी सेल्स बने, मेमोरी सेल्स या टी सेल्स जो बने, उसके दो सेल्स बनते हैं, ठीक है। सेम आयुर्वेद में भी मैं कोरिलेशन आपको बताऊंगी, कैसे आयुर्वेद इससे पहले से ही बता दिया गया है। ये कंसेप्ट एक्चुअली अभी आया है, TH1 TH2 थ्योरी, ये अभी आई है, यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म को बैलेंस में कैसे रखा जाए। इन्फ्लेमेटरी स्टेज, प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेज बहुत जरूरी है उसको किल करने के लिए। लेकिन अब बाद में जब वो किल हो गया, उसको कंटिन्यू नहीं रहना चाहिए, उसको रुक जाना चाहिए। तब बॉडी में TH2 का काम आता है, जो कि टी सेल्स का ही एक दूसरी परमानेंट नहीं होना चाहिए का। यानी कि अब वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। अब वो उसको होम्योस्टेसिस में लाएगा, ठीक है। यानी कि अब इन्फ्लेमेशन थम जाएगी क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म हो गया। लेकिन जहां पर ऑल्टर्ड इम्यून मैकेनिज्म क्या है, जहां पर वो कंटिन्यू रहे इन्फ्लेमेशन, तभी कैंसर होता है। कैंसर सेल्स प्रोड्यूस हो गए, इन्फ्लेमेशन कंटिन्यूअस बना रहेगा, तो वो कैंसर सेल्स कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होते रहेंगे, ट्यूमर का फॉर्म ले लेंगे। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट अगर आता बॉडी में, तो वो उसको किल करता, वो उसको रोक देता, ठीक है। सेम ऐसे ही साइटोकाइन स्टॉर्म हुआ, इन्फ्लेमेशन कंटिन्यू रही, तब इतना हो गया कि इफ्यूजन हो गया, लंग्स में पानी भर गया, निमोनिया हो गया और फिर मॉर्बिड डेथ हुई। तो ये आयुर्वेद किस तरीके से इसकी बात पहले से ही बता चुके हैं। कई लोगों को पता ही नहीं ऐसा वो सिस्टम है। हाँ जी, देखिए बैलेंसिंग सिस्टम पूरी बॉडी के हेल्थ का मतलब ही है बैलेंस में रखना। एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म बैलेंस में रहना, ठीक है। सेल्स का रिजुविनेशन और सेल्स का डिजनरेशन डिस्ट्रक्शन बैलेंस में रहना, क्योंकि रोज आपके शरीर में नए सेल्स पनप रहे हैं, नए सेल्स बन रहे हैं और पुराने सेल्स डेड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब एक स्टेज है, ये एक बैलेंस है, एक होम्योस्टेसिस है। आयुर्वेद इसको कैसे एक्सप्लेन करता है, डिफेंस मैकेनिज्म को, ओज शक्ति को, आपके ओज को 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इसमें क्या है, आप इसको कोरिलेट कर सकते हो लिम्फ, ब्लड, मसल्स, एडिपोज टिश्यूज, फैट, ओके, मांस, मेद, अस्थि, बोन मैरो, शुक्र यानी कि ओव्यूलेशन और स्पर्म, और लास्ट में इन सब का सार रूप, जब ये सब हेल्दी है तब आता है इम्यून सिस्टम, ओज। जब सब हेल्दी है तब आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी है। जब इन सब सेल्स का रिजुविनेशन होगा तब आपके इम्यून सिस्टम का रिजुविनेशन होगा। मतलब कि ये 7 धातु जो है, जो इम्बैलेंस है, हाँ जी, तब उसको ये बैलेंस करना चाहिए। और ये सब मैं बताती हूँ। देखो आयुर्वेद में क्या बताया गया है डिफेंस मैकेनिज्म को लेके, कि आप बैलेंस रूप में लंघन करते हो, यानी कि फास्टिंग कराते हो पेशेंट को, और फिर उसका ब्रंगण करते हो, यानी कि रिजुविनेशन कराते हो, ठीक है। ये हो गई एक तरीके से आपकी प्रो इन्फ्लेमेटरी और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना, ठीक है, उसको बैलेंस करना। दूसरा फिर आयुर्वेद में बताया जाता है आप दीपन कराते हो, जितने भी टॉक्सिन्स आपके शरीर में डेवलप हो गए हैं उसको पचाते हो, वो पच गए, तब उसके बाद आप फिर से ब्रंगन करते हो। अच्छा, फिर से उसको क्लीन हो गया, आपके स्रोतस बॉडी चैनल्स क्लीन हो गए, तब आप क्या करते हो, फिर उसको ब्रंगणीय यानी कि रिजुविनेटिंग, रसायनीय, तब यहाँ पर आते हैं आयुर्वेदिक इम्यूनोमोड्यूलेटर्स। एक्चुअली इम्यूनोमोड्यूलेटर्स जितना भी आप गूगल सर्च करेंगे सब में लिखा होगा इम्यूनिटी बूस्ट, इम्यूनिटी बूस्ट। अच्छा, लेकिन
आपको जानना चाहिए, अगर प्रो इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट के वक्त इम्यूनिटी बूस्ट हो गई तब क्या होगा? तब तो वो डिजीज और ज्यादा हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता, ये बहुत गहराई वाली बात है। सिर्फ इम्यूनिटी बूस्ट नहीं करना, इम्यूनिटी बैलेंस करना है। यानी कि इन्फ्लेमेशन और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट को बैलेंस करना ही और गुड बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म है। यहाँ पर हमेशा ये कहते हैं बूस्ट अप इम्यून सिस्टम। लेकिन ये तो नहीं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है, ये तो मैंने उपक्रम कुछ टेक्निक्स ऐसी बताई, जैसे लंगन फास्टिंग कराया। अभी हम फास्टिंग को एक बहुत ही एक्सप्लेनेटरी वे में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये इम्यून सेल्स को कंट्रोल करती है, उसको रिजुविनेट करती है। अच्छा। देखिए, एक सिंपल सा हर्ब मेडिसिन फॉर्मुलेशन है सीतोपलादी चूर्ण। अच्छा। सीतोपलादी में पिपली है, पिपली प्रो इन्फ्लेमेटरी है। अच्छा। यानी कि वो एक ही मेडिसिन के अंदर, देखो इंग्रेडिएंट्स का कैसे बैलेंस किया गया है आयुर्वेद ने। उसी के अंदर सीता है, सीता मिश्री है, दालचीनी है, वो कानेल होता है। अच्छा। तो ये बहुत ही छोटा सा खांसी की मेडिसिन है जो कि दी जाती है खांसी में, अस्थमा में या फ्लेम म्यूकस उसको निकालने के लिए। तो इसमें बैलेंस कैसे किया गया है? प्रो इन्फ्लेमेटरी और एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब्स को एक साथ मिक्स किया गया है ताकि किसी भी चीज का एक्सेस ना हो। अच्छा। समझ रहे हैं? तो हमें सिर्फ बूस्ट नहीं करना होता। जैसे कि आप हल्दी लेते हैं, हल्दी आप सबको पता है एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो हल्दी को जब पिपली के साथ लेंगे तो यानी कि जो दोनों मैकेनिज्म है वो बैलेंस होंगे। ठीक है। आजकल एक कंसेप्ट आया हुआ है जिसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो ये क्यों जरूरी है इंटरमिटेंट फास्टिंग, और इसको हम आयुर्वेद से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, कैसे ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है? आप जानते हैं जापानीज साइंटिस्ट है, उसको अभी नोबेल प्राइज मिला है कुछ साल पहले। तो इसी फील्ड के लिए, क्योंकि उन्होंने ये डिस्कवर किया जो कि आयुर्वेद ने 5000 साल पहले लिख दिया था, उन्होंने ये अभी डिस्कवर करके मॉडर्न में। हाँ जी, अच्छी बात है कि इसको रिकॉग्निशन मिली कि जो हमारी फास्टिंग्स होती है वो हमारे डेड सेल्स को शरीर से निकालती है। जब हम अपने शरीर को खाली छोड़ते हैं खाने से, पीने से, इसमें पानी या जूस वगैरह का सेवन कर सकते हैं, तो वो हमारे शरीर में, हमारे सेल्स में, हमारा सेल्स में हमेशा, जैसे मैंने बताया, सेल्स डेड होते रहते हैं। तो कुछ ऐसे लाइसोसोम्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो इन डेड सेल्स को या सेल्स में जमा हुए टॉक्सिन्स को खाने का काम करते हैं। तो यहाँ जब आप फास्टिंग की बात करी है तो कम से कम सप्ताह में एक बार? जी बिल्कुल, जितना एक इंसान की कैपेबिलिटी के अंदर आता है, उसकी कैपेसिटी है, वो कर सकते हैं। हर रोज 12 घंटे की, 16 घंटे की, या हफ्ते में एक बार 24 घंटे की, ये फास्टिंग आप कर सकते हैं। ये आपने अगर अपने शरीर को समय नहीं दिया कम से कम 12 घंटे से ज्यादा, तो वो एक्टिव नहीं हो पाएंगे, वो ऑटोफेजी नहीं हो पाएगी। ऑटोफेजी का मतलब ही है सेल्फ किलिंग। सेल्फ किलिंग का मतलब नेगेटिव वे में नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव वे में, यानी कि आप ही के सेल्स आपके डेड सेल्स को खा रहे हैं, टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और शरीर से निकाल रहे हैं, सेल को क्लीन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप बात करी हैं तो इसमें पूरा पानी बीच बीच में? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, रात को अगर आप 6 बजे, इसीलिए क्यों बोला गया है हमेशा अर्ली डिनर लीजिए। अर्ली डिनर इसीलिए बोलते हैं कि आपकी सिस्टम को समय मिले आपकी बॉडी को हील करने का। ओके, तो आपको 6 बजे तक अगर आप डिनर कर लेते हैं और अगले दिन सवेरे अगर आप 10 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपकी 16 घंटे की फास्टिंग हो गई, इंटरमिटेंट फास्टिंग। या हफ्ते में एक बार आप उपवास रखते हैं 24 घंटे का, पानी पर या जूस पर या कुछ फ्रूट्स पर। कोशिश करें इसमें फ्रूट्स भी ना खाएं अगर आप ये मोटिव से कर रहे हैं कि ऑटोफेजी स्टार्ट हो। अच्छा, ठीक है, केवल पीना है? केवल पीना है, या तो गर्म पानी या गुनगुना पानी, या आप जूस पी सकते हैं, वेजिटेबल जूस पी सकते हैं, फ्रूट्स जूस फ्रेश निकाल कर। तो लेकिन रात का जो पीरियड है उसमें तो आपको कुछ नहीं खाना है। तो शरीर अपने आप एक नेचुरल हीलिंग स्टेज में जाएगा, यानी कि जो डेड हो रहा है रिजुविनेट भी होगा। दिन भर आपका सेल्स आप खाते हैं, आपका रिपेयरिंग चल रहा है, रात को क्लीनिंग चलना चाहिए। ठीक है। तो आयुर्वेद बताता है जो हमारा शरीर का जितना भी डिजीजेज है, जैसे पिछले काफी प्रोग्राम्स में मैंने बताया कि वो आपके पेट से होके जाता है। ठीक है। तो आपकी अग्नि यानी कि आपकी डाइजेस्टिव पावर जब वीक होती है
हाँ जठराग्नि जी, हाँ जठराग्नि जब वीक होती है गैस्ट्रिक फायर, तो जो भी आप खाते हैं वो ठीक से पचता नहीं है, तो वो आम का फॉर्म ले लेता है, बाय प्रोडक्ट्स का, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स का फॉर्म ले लेता है, और जब वो एब्जॉर्ब होता है आपके चैनल्स को ब्लॉक करता है, आपके अंदर वात को बढ़ाता है, यानी कि डिजेनरेटिव इफेक्ट लाता है, तब आपके इम्यून सेल्स जो है वो इफेक्ट उस पर बैड इफेक्ट होता है, वो कम होते हैं, वो किल होते हैं, उसी से आपकी लो इम्यूनिटी होती है। तो जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं, चिकित्सा की, तो हम पहले आयुर्वेद में दीपनीय, पाचनीय यानी कि लंघनीय, इसमें फास्टिंग आ जाता है, सबसे फर्स्ट फास्टिंग। पेशेंट को फास्टिंग ही करा दिया तो अपने आप फिर से डाइजेस्टिव फायर आपकी बढ़ेगी, और उसके बाद जो है वो जो बचा हुआ टॉक्सिन्स है वो जमा होगा। वो जैसे मैंने बताया वो एक्ट कैसे होगा, लाइसोसोम्स के थ्रू, और ऑटोफेजी शुरू होगी, और आप वो टॉक्सिन्स को पचा सकते हैं, आपका सिस्टम क्लीन हो सकता है। तब आप रसायन देंगे। शुरू में कभी भी अश्वगंधा देने से, गुड़ूची देने से पेशेंट्स का डाइजेशन ठीक नहीं है, और आप सिर्फ उनको अश्वगंधा या गुड़ूची, आजकल देखा होगा आपने, सब लोग अश्वगंधा कैप्सूल्स खरीद के या पाउडर ये लेते हाँ, या हैं। पाउडर लेते हैं, आंवला पाउडर लेते हैं, तो कुछ हद तक ठीक है। जिसकी अग्नि, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, उसको जरूर लाभ मिलेगा, लेकिन जिसका ठीक नहीं है उसको पहले हमें लंघन कराना होगा, फिर दीपन पाचन यानी कि डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट मेडिसिन देनी होगी, तब रसायन काम आएगा, इसीलिए हम तब इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन कहते हैं कि अपने से कोई दवाई ना ले। हाँ जी, हाँ जी, अपने शरीर की जो प्रकृति है वो डॉक्टर की बिल्कुल, से बिल्कुल। जांच करवा कर तब ले सकते हाँ हैं। जी। देखो, आप जानते हो आपके इंटेस्टाइन में जो माइक्रोबायोम है, यानी कि जो बैक्टीरियल फ्लोरा है, वो गुड फ्लोरा, आप जानते हैं 70% इम्यून सेल्स आपके गट में है, आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है। तो वो एक कोरिलेशन के साथ रहते हैं, एक साथम्यता के साथ रहते हैं आपके गुड बैक्टीरिया, जो ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं आपके इंटेस्टाइन में, उसके साथ। ठीक है, ये मैं अभी आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ जिससे ऑटो इम्यून डिजीज क्यों होती है, या ऑल्टर्ड इम्यून मैकेनिज्म क्यों होता है, ये सब साफ हो जाएगा, या इवन कैंसर क्यों होता है, ये साफ हो जाएगा। जब ये आपने कुछ टॉक्सिन्स जो आपके अंदर एक्यूमुलेट हुए, तो क्या हुआ, जो आपके इम्यून सेल्स हैं वो रिकॉग्निशन पावर उनकी कम हो गई, जो आपके गट में है। ठीक है, तो वो बैड बैक्टीरिया को खाने की बजाय वो गुड बैक्टीरिया, जो गुड इंटेस्टाइनल फ्लोरा है, उस पर ही अटैक करेंगे, और वो आपकी कम हो जाएगी। तभी आपको होता है लीकी गट, हाँ, ये पेशेंट्स में होता है, या इम्यून सिस्टम लो होना, क्योंकि आपके इम्यून सेल्स कम हो गए। ठीक है, जो 70% इम्यून सेल्स थे वो कम हो गए। अब आप इसीलिए आयुर्वेद में अग्नि चिकित्सा जब करते हैं तो हम इंटेस्टाइनल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। इंटेस्टाइनल हेल्थ को सिर्फ आप अब यहाँ पर पाचन मेडिसिन देकर इम्प्रूव नहीं कर सकते, उसमें स्नेहन भी करना होता है, ऑयलेशन करना होता है उसमें। इसीलिए आपने देखा होगा आयुर्वेद में बहुत सारे मेडिसिनल घृत का एप्लीकेशन बताया गया है, उसको लेना बताया गया है। हमने किया था एक प्रोग्राम जी पंचकर्मा में, तो आपने हाँ इस पर काफी चर्चा की थी। हाँ, पंचकर्म डिटॉक्सिफिकेशन हो गया। तो वो बायोप्यूरिफिकेशन टेक्निक्स के द्वारा किया जाता है, पर यहाँ पर हम सिर्फ खान पान से कैसे उसको ठीक रख सकते हैं, या कुछ सिर्फ मेडिसिन के प्रयोग से, आयुर्वेदिक मेडिसिन के प्रयोग से कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, या कुछ ऐसी चीजें। इसीलिए क्यों बोलते हैं जंक फूड मत खाओ, ऑयली फूड मत खाओ, क्योंकि ये आपके अंदर टॉक्सिन्स को जमाता है और आपके इम्यून सेल्स को रिकॉग्निशन ऑल्टर करता है। इसी को बोलते हैं ऑल्टर्ड इम्यून मैकेनिज्म। ठीक है, यानी कि आप ही के सेल्स पर अब वो एक्ट करने लगेंगे। अब आपका फ्लोरा ठीक नहीं है तो आपका न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन, विटामिन B1, B12 जितने भी हैं एब्जॉर्ब होने चाहिए, वो कैसे एब्जॉर्ब होंगे, आपको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, आपकी बालों की हेल्थ, स्किन की हेल्थ कैसे अच्छी होगी, तो वो नहीं होगा। चाहे आप कितना भी न्यूट्रिएंट्स लेते रहें, वो ठीक नहीं होगा। इसीलिए हमें जड़ से उसको ठीक करना चाहिए, पहले ओरिजिन समझना चाहिए। एक जैसे कि मैंने बताया, इंटेस्टाइन, इम्यून सिस्टम और आपका नर्वस सिस्टम, ये सब जो है वो आपके रिलेटेड है। इवन हार्मोनल सिस्टम, न्यूरो एंडोक्राइन नेटवर्क होता है इम्यून सिस्टम के साथ कोरिलेशन में। कैसे नर्व्स जो है, नर्वस सिस्टम जो है, वो आप कोरिलेट कर सकते हो वात से। ये जितनी भी नर्वस एक्टिविटीज हैं वातज होती हैं। पित्त से आप कोरिलेट कर सकते हो एंडोक्राइन एक्टिविटीज। और इम्यून सेल्स जो है, इम्यून सिस्टम, वो है कफज।
जैसे हम बताते हैं हमेशा कि वात पित्त कफ जो बैलेंस्ड फॉर्म में रहेंगे तब आप हेल्दी हैं, और अगर ये इम्बैलेंस्ड है तो आप अनहेल्दी हैं। सेम यहीं पर है। तो नर्वस सिस्टम जो है आपका और एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम कंट्रोल करता है आपके इम्यून सेल्स को। हाँ, कभी आपने देखा होगा स्ट्रेसफुल कंडीशंस में जो है आपको एकदम से इम्यूनिटी लो हो जाती है, आपको जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। हाँ। वो क्यों? क्योंकि आपका जो इम्यून सेल्स है वो किल होते हैं उन स्ट्रेस हार्मोन्स के द्वारा। अच्छा। ठीक है। कभी आपने फील किया होगा स्ट्रेस की अवस्था में आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, आपको एकदम डायरिया वाले सिम्टम्स होते हैं, बार बार टॉयलेट जाने का आपका मूड होता है, तो वो क्यों? आपकी गट हेल्थ डायरेक्ट अफेक्ट होती है, वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है, नर्वस स्टिमुलस आते हैं, तो आपको तुरंत एक मोटिलिटी शुरू होती है गट में, इंटेस्टाइन में, तब आपको वॉशरूम जाना चाहिए। तो ये सब कोरिलेटेड है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं आयुर्वेद में उसको बैलेंस रखने के लिए आप जो है योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपकी मेंटल स्टेट काम रहे। हाँ, ओके। आप सही से सही समय पर खाइए, समय पर उठिए, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, यानी कि एकदम सही इसका पालन डाइट, करें। हाँ, निद्रा, सही टाइम पर सोना। ऐसे नहीं कि 8 घंटे की नींद तो आप रात को 1 बजे सोकर सवेरे 10 बजे उठकर तब भी या पूरी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब आप समय पर सोएंगे और सुबह समय पर उठेंगे, उसका जो इफेक्ट होएगा शरीर में वो रिजुविनेटिंग होगा, वो क्लिंजिंग इफेक्ट होगा। हाँ, हाँ, और आपका योगा एंड मेडिटेशन वो आपके मेंटल स्टेट को ठीक रखेगा। हाँ, हाँ। अच्छा, काफ़ी आपने बता दी, लेकिन कुछ ऐसे कुछ प्रयोग कर सकते हैं हाँ, ताकि हम हाँ। अपनी ओके, घर इम्यूनिटी को में। बैलेंस कर सकें। जी, जी। हमेशा आप कहते हैं इम्यूनिटी को बूस्ट अप करें, बूस्ट करिए, लेकिन जिस तरह आपने बताया इज़ इम्पोर्टेंट, ये जानना उसको चाहिए कि कैसे बैलेंस बैलेंस कीजिए। करें। हाँ, बिल्कुल डिफेंस मैकेनिज़्म इन अ जी। बैलेंस्ड वे। अगर जो पेशेंट्स की मौतें हुई कोविड के टाइम पर, हाँ, उनका इम्यून सिस्टम बैलेंस होता तो ऐसा नहीं होता। तो सेम ठीक है, उस डीप कॉन्सेप्ट में हम नहीं जाएँगे। देखो, घर पर आप छोटी-मोटी क्या चीज़ें कर सकते हो, सभी को पता है कि तुलसी अच्छा है, हल्दी अच्छा है और आँवला का प्रयोग अच्छा है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है आँवला में। वो आपके खुद डब्ल्यूबीसीज़ और आपके जितने भी इम्यून सेल्स हैं, उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट है आपके शरीर के लिए। तो अच्छा। आप नॉर्मल मात्रा में जो भी आपको चाहिए उसका ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, जितनी भी एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रोटीन से बनी हुई हैं, तो आपको वो चाहिए, ठीक है। तो आपको विटामिन ई चाहिए, आप थोड़ा ड्राई फ्रूट्स का भी सेवन कर सकते हैं, हाँ, जैसे नट्स वगैरह। डेट्स बहुत अच्छा है, हाँ, ताम जिसे बोलते हाँ, हैं हाँ, यहाँ पर, वो आयरन और विटामिन सी दोनों होता है, तो वो भी आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। विटामिन सी का सेवन रोज करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी-थोड़ी मात्रा में, ज़रूरी नहीं है। फल बिल्कुल, फलों के रूप में, हाँ, साइट्रस फ्रूट्स के रूप में, हाँ, हाँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप टैबलेट्स लीजिए महँगी-महँगी या न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स लीजिए महँगे-महँगे, नहीं। खाने आप ही अपने खाने में ही वेरिएशन कीजिए, हाँ, हेल्दी खाइए, बैलेंस्ड डाइट लीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें फ्लेवोनॉइड्स होता है, तो हाँ, वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो वो अपने आप फ्री रेडिकल्स को किल करते हैं, टॉक्सिन्स को किल करते हैं, उसको पचा के निकालते हैं। आपका सिस्टम बूस्ट होता है। अच्छा, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया डॉक्टर जी, ये हमारी जो इम्यून सिस्टम हाँ कैसा होना चाहिए और इसको कैसे बैलेंस में बैलेंस रखना करना चाहिए। चाहिए। लेकिन जो लोग समझते नहीं है कि इम्यून सिस्टम को केवल बूस्ट अप करना है, बिल्कुल, और ये लेकिन एक इस दिन का ज़रूरी है। प्रोसेस नहीं है, हाँ, इसमें महीनों और सालों लगते हाँ, हैं उसको तो ये नर्चर। ज़रूरी है कि डॉक्टर, आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाएँ जी, और अपना जो वात पित्त कफ है कैसे उसको उसको बैलेंस बैलेंस रखिए। करें, इम्यूनिटी सिस्टम को ऐसे बैलेंस रखें, जी, ज़रूरी है जी, ये जाना। और अपने आप दवाई ना लेना, बिल्कुल। क्योंकि बहुत से लोग ये दवाई खरीद लेते हैं जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। हुँ, वो आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया डॉक्टर जी, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं आशा करती हूँ अगर कोई और जानना चाहते हो तो बेशक एक और प्रोग्राम रख जी, सकते हैं, हाँ कैसे जी, इसको थोड़ा और ज़रूर अच्छी तरह से इस पर इलैबोरेट बात कर इलाबोरेट सकते हैं। हाँ, करेंगे। डॉक्टर जी, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने बहुत अच्छी तरह से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपने समझाया कि हमारा जो इम्यून सिस्टम को कैसे बैलेंस करें और कैसे हम अपने पूरे शरीर का अच्छी तरह से देखभाल करें। तो आपको बहुत धन्यवाद, हमारी ओर से नमस्कार। नमस्कार।
तो दर्शकों यहाँ पर समाप्त करें आयुष प्रोग्राम और हमें पूर्ण आशा है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम क्या है और कैसे इसको बैलेंस किया जाए। तो एक और प्रोग्राम लेकर फिर हम आपसे मिलेंगे। हमारी ओर से सभी को नमस्ते।